दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भालचंद पांडे जी हैं। आज एक घटना है प्रयागराज के थाना घोरपुर अंतर्गत। आपने देखा था कि भीटा की एक घटना में किस तरीके से जो है उस व्यक्ति को, यानी राजेश नाम का जो व्यक्ति है, तो राजेश प्रजापति को किस तरीके से रात में उसकी हत्या कर दी गई पत्थर से कूच करके। अब उसके बाद तमाम चक्का जाम हुआ, तमाम लोग जो है मांगने लगे मुआवजा। आजकल जानते हैं कि कहीं कोई हत्या होती है तो लोग मुआवजा के लिए जो है चक्का जाम करते हैं। भाई सामान्य बात है कि इतनी बेरोजगारी है कि लोग जो है वह किसी तरीके से गाढ़ी कमाई करके अपना जो है खा रहे हैं। इनको भी, यानी राजेश के मृतक इस दुनिया में नहीं है, उसके भी जो है बच्चे हैं, पत्नी है, वह सब जो है अब चूंकि बिलाल हो गए, एक तरीके से अकेले हो गए। अब कोई कमाने वाला उस घर में है नहीं। तो सबसे बड़ी खबर जो हम लेकर के आए हैं कि जो फरार चंदन भारतीय था, जिसने जो है हत्या की थी, वह पकड़ा गया। और तमाम जो है आपने देखा था धरना प्रदर्शन, चक्का जाम रोड पर जो है तमाम विरोध के बाद जो है अब लास्ट में वो पकड़ा गया। पांडे जी, अब इसके बाद जो है इस पर कार्यवाही, क्या कार्यवाही जो है होनी चाहिए, और उसके बाद इसके ऊपर के अलावा जो है जो सरकार, योगी सरकार की कार्रवाई है, बुलडोजर की प्रक्रिया है, क्या लगता है कि इस पर जो है अब बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? देखिए, इस समय जो चल रहा है बुलडोजर, तभी ये फरार होता तो एक बार संभावना थी, चूंकि गिरफ्तार हो गया। लेकिन देखिए तिवारी जी, भय तभी होगा, गिरफ्तार हुआ है फिर भी इसके घर पे बुलडोजर जरूर चलना चाहिए। कम से कम लोगों में एक भय या दहशत जरूर होनी चाहिए कि इस तरह के जो कृत्य कर रहे हैं, जो अपराध कर रहे हैं, हत्या जैसे जघन्य अपराध करते हैं, उनके अंदर जब तक भय नहीं होगा तब तक इस पर जो है वो अंकुश लगाना शायद संभव नहीं होगा। सोचिए कि आए दिन जो है पुलिस एनकाउंटर भी कर रही, फिर भी हत्या जैसे अपराधों में कमी नहीं आ रही है तिवारी जी। इलाहाबाद में ही देखिए, पिछले हफ्ते या इस हफ्ते उठा के देखिए तो कम से कम कई ऐसे घटना घटित हुई हैं जहां पर कि आए दिन कहीं ना कहीं हत्या हुई है। तो ऐसे आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए। बुलडोजर के साथ साथ इसको तो कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई इसके खिलाफ करनी चाहिए पुलिस वालों को। और संभव हो तो गवर्नमेंट को भी जो है इसके खिलाफ जितने भी, देखिए चंदन भारतीय के खिलाफ इसके जितने भी अभी आपराधिक कुछ रिकॉर्ड भी हैं संभवतः जो सुनने में आ रहा है, या आपराधिक प्रवृत्ति कर रहा है, तो इसके खिलाफ और भी जो आपराधिक कृत्य हैं उसकी जांच होनी चाहिए। उस सभी फाइलें इकट्ठी करके एक साथ इसको, इसके खिलाफ जो है सजा इसको दिलाना चाहिए। और रही बात, अगर बुलडोजर चलता है तो परिवार वालों को भी एक तरह से तिवारी जी संतुष्टि मिलेगी कि चलिए कम से कम कुछ तो कार्यवाही हुई। क्योंकि कानूनी प्रक्रिया में सजा दिलाना इतना आसान नहीं, लेकिन बुलडोजर तो तुरंत दिखता है। पांडे जी, एक जो है सवाल जो है हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, और एक सवाल आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि आखिर ये जो बुलडोजर की प्रक्रिया है, बुलडोजर चलने की प्रक्रिया, यह तो कहीं था नहीं। कानून के तहत अगर कानून की बात की जाए तो बुलडोजर की प्रक्रिया थी नहीं। आखिर यह अचानक जो है योगी सरकार में ये बुलडोजर प्रक्रिया शुरू कहाँ से हुई? देखिए तिवारी जी, बुलडोजर, देखिए जो लीगल मकान होते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलाना गवर्नमेंट के लिए भी आसान नहीं होता। लेकिन आजकल देखा गया है कि ढेर सारे ऐसे मकान हैं, जैसे शहरों में कई लोग हैं, नक्शा नहीं पास कराए हैं, मकान बना है तो वो इलीगल घोषित कर देती है गवर्नमेंट। ऐसे ही गाँवों में ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, मनबड़ होते हैं, दबंग होते हैं, तो वो ढेर सारी ऐसी जगह कब्जा कर लेते हैं जो जीएस लैंड की हो या किसी और की हो, या ऐसी जमीन हो जो गवर्नमेंट खाते की होती है। तो ऐसे में सरकार के पास एक हथियार मिल जाता है बुलडोजर चलाने का। अच्छा, बुलडोजर चलाना ये लीगली प्रक्रिया तो नहीं है, लेकिन यह है कि गवर्नमेंट एक तरह से इस तरह जस्टिफाई के इलीगल तरीके से इसने कब्जा किया था, इसलिए हमने ढहाया। और उसका संदेश समाज में ये जाता है कि गवर्नमेंट ने जो है बुलडोजर चलाया, और लोगों के अंदर जो है एक ये भाव पैदा होता है कि नहीं, गवर्नमेंट सक्रिय है, अगर आप गलत करेंगे तो आपका मकान गिरा दिया जाएगा। जबकि लीगली ये कहीं संवैधानिक रूप से किसी का मकान गिराने का सरकार को या पुलिस को कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कोर्ट में मुकदमा चले और उसको सजा दिलाई जाए, ये यही प्रक्रिया है। बाकी किसी के घर पे या किसी की संपत्ति के खिलाफ बुलडोजर चलाना, ये कहीं और किसी तरह से संवैधानिक या फिर इसको जो है वो लीगली राइट नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लगता नहीं है कि यूपी के, खासकर हम प्रयागराज की बात कर रहे हैं, जहाँ की ये घोरपुर की घटना है, तो अभी घोरपुर के अंदर जो है कर्मा में, यानी गोहनिया के बगल कर्मा में, कर्मा बाजार के बगल में ये घटना हो गई है, उसकी भी चापड़ से हत्या कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं पांडे जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रयागराज के जो है ग्रामीण इलाकों में, चाहे गंगानगर गंगा पार हो या यमुनानगर यमुना पार हो, इन क्षेत्रों में ज्यादा घटना नहीं हो रही है? क्या इस पर पुलिस पर सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं कि आखिर अपराध में जो है ये अपराधों का ग्राफ जो है ये बढ़ क्यों रहा है? क्या कहेंगे इस पे?
देखिए पुलिस ये अपराध का ग्राफ बढ़ना कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक नाकामी का वो बनता जा रहा है। पुलिस भी कहीं ढीली होती है और कभी कभी पुलिस के ऊपर लेके केस को दबाने का भी आरोप लगता है। आप कई मैटर में देखिए, जब भी कोई अपराध होता है तो जो पार्टी होती है वो पहला आरोप जो है पुलिस वाले के ऊपर लगाती है कि हम गए थे, पुलिस वालों ने कार्रवाई की होती तो ये घटना ना घटती। कई मैटर ऐसे सामने आए हैं जहां पर कि जो पीड़ित परिवार होता है पहला आरोप पुलिस पर लगाता है कि हम पुलिस के पास गए, पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। अगर पुलिस ने सुनी होती, गिरफ्तारियां हुई होती तो शायद ये घटना तो घटने से पहले ही रोकी जा सकती थी। तो कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह भी उठता है तिवारी जी। और बाकी हकीकत क्या है, देखिए पुलिस के पास भी काम बहुत होते हैं, क्षेत्र बड़ा होता है, इनकी ज़िम्मेदारियाँ भी बड़ी होती हैं, तो आरोप लगाना अलग विषय है। और ये है कि कहीं न कहीं इन सब के बावजूद भी इतनी ज़िम्मेदारियों, इतने बोझ के बाद भी पुलिस अपने काम के प्रति जो ज़िम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए, करने में लापरवाही बरतती भी है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आप यह मान के चलिए कि अब प्रयागराज के घूरपुर में जो है उन्हें एक तरीके से न्याय मिलता हुआ दिख रहा है, जहां एक जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस की कई टीमें जो है लगी थी और पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया। आपको ये घटना और याद होगी कि प्रयागराज शहर में जो घटना हुई थी उसमें भी पुलिस ने जो है 12 घंटे के अंदर उसका जो है ताबड़तोड़ खुलासा कर दिया। यहाँ भी यही हुआ कि पुलिस को थोड़ा सा लेट लगा, यानी 24 घंटे से ज्यादा समय लगे, लेकिन पुलिस ने जो है चंदन भारतीय को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब अगली तैयारी जो है बुलडोजर की है, जैसा पांडे जी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलना चाहिए, अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शना नहीं चाहिए। और यही स्थिति जो है कुल मिलाकर के जो जो प्रजापति जी हैं उनके घर की भी स्थिति है कि उसके बारे में कुछ मुआवजा के बारे में सरकार जो है सोचे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पत्नी कुछ कर नहीं सकते, कमाने वाला केवल वही था, इसलिए सरकार उनके जो है कुछ मुआवजे के तौर पर उनके बारे में भी सोचे। आपकी क्या राय है इसमें, इस अपराधी के साथ क्या होना चाहिए और पीड़ित पक्ष को जो है उनको क्या क्या मिलना चाहिए? अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।